गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी होली तो अब इसी तरीके की है जिस तरीके की जैसी भी है। पर मैं आप लोगों से यही, कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बाहर चले गए थे। तो अभी एक रात हो चुका है, वो घर में वापस आए नहीं हैं और पता नहीं किस हालात में होंगे, कैसा क्या। हम लोग ने मतलब घर से बाहर निकल के पापा देखने भी गए थे, मम्मी भी एक दो राउंड लगा के आई थी रोड साइड में, देख के आई हुई थी कि मतलब कहाँ पे हैं, क्या कैसा है। फिर कहीं दिखे नहीं। और उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता देती कि टेंशन तो लगे ही रहती है ज़िंदगी में, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से बाहर चले गए, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। कल हालांकि कह रहे थे मैं होली का त्योहार में जा रहा हूँ, मैं ऐसा वैसा मतलब बहुत सी चीज़ें, फिर अचानक से बाहर निकल गए। तो कहते हैं ना कि काफ़ी टेंशन सी हो रही थी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। क्योंकि देखिए, एक तो सही साठ होती तो अपन को उतनी चिंता नहीं होती, कोई बात थी ही नहीं कि मतलब जैसा जो कुछ भी है तो ठीक ही है ना। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग उस तरीके का है ना, तो हम लोगों को काफ़ी टेंशन है। और तो मैं भी बता दूँ आप लोगों को कि पापा ना अभी घर पर नहीं हैंगे, देखने के लिए कहीं गए हुए हैं। बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ, रोड साइड देख रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ होली वगैरह खेल रहा हो, क्या कैसा। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं। कल से हो गए हैं, घर पर लौट के नहीं आए हुए हैं, इनका कोई पता नहीं है कहाँ पे है, किस हालत में है, क्या है कैसा है ना। और मैं बता दूं, क्योंकि देखिए काफ़ी डर भी है ना, बाहर त्योहार चल रहा है, कहीं कुछ कहते ना कि एक टेंशन सी लगी रहती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 2 दिन से मतलब कल सुबह के निकले हुए हैं और आज अभी दोपहर के 12-1 बज गया है, अभी तक घर नहीं आए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं भी नर्वस टाइप में हूँ, मुझे भी काफ़ी टेंशन सी लगी है, पता नहीं किस हालात में होंगे, कैसे क्या। तो मैं यहाँ पे ना, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ये सब करने में, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। मैंने सोचा कि देखिए करना है ये, चाहे जिस तरीके से भी करे। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके समेटते हुए जा रही थी। मम्मी बोल रही थी रहन तो दे, मरेगी तो जान दे, मत कर, रहने दे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, करना तो पड़ेगा ही, भले चाहे जिस तरीके से भी करें, है ना। कल मुझसे तो ये कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे घूमूंगा, और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे से आ रहा हूँ, फिर अभी तक लौट के नहीं आए। ये ना कई बार ऐसे ही करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर घूमने के नाम पे फिर उसके बाद तो आते नहीं हैं। और मैंने इनसे कहा था मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो कह रहे थे नहीं तुम मत चलो, मैं अभी आ तो जाऊँगा आधा-1 घंटे से। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ बोली भी नहीं, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है हमारे घर के आस-पास ही घूम रहे हों या फिर कहीं और घूम रहे हों, है ना। इस तरीके से मैंने मतलब नहीं गई थी साथ में। फिर है तो मुझे यहाँ पे मैं अपना जो भी था ना वो सारा काम कर रही थी, क्योंकि देखिए करना था ही। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे अपना सब समेट रही थी। अब देखिए, मन और दिमाग तो पूरा इन्हीं के ऊपर रखा हुआ था कि अभी तक क्यों नहीं आए, इतना टाइम हो गया। मम्मी भी देख आई हैं, उनको कहीं रोड में नहीं दिखे, कहीं पे भी नहीं। मम्मी ने भी 1-2 घंटे तक ढूंढा है, कहीं नहीं दिखे। और है तो पापा भी 1-1.5 घंटे तक ढूंढ के आए हैं, पर वो भी कहीं नहीं दिखे। हाँ, और अभी भी पापा घर से बाहर ही हैं, उन्हें देख ही रहे हैं कि अगर कहीं दिखेंगे तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को फ़ोन करके। तो इस तरीके से सब जगह देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यही है कि भगवान जहाँ पे भी हो, जिस हालात में भी हो, अच्छे हों और अपना घर आ जाएँ, है ना। और जैसे ही घर आते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मतलब आ गए हैं घर। अभी तो फ़िलहाल वो घर पर ही नहीं है और मुझे काफ़ी टेंशन सी हो रही है कि पता नहीं किस हालात में होंगे, कैसा क्या होगा। पर कहता अब देखो, हमें तो इतनी टेंशन हो रही है कि क्या बता दें, है ना। तो हमारे त्योहार हमारे साथ में ना ऐसे ही कुछ होता है कि जब कभी त्योहार होता है तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। शायद पता नहीं क्या होने वाला है समय पे, क्या नहीं होने वाला है ना। पर कभी कभी टेंशन भी बहुत ज़्यादा होने लगती है।
पर अब क्या कर सकते हैं, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, भगवान जहाँ पे भी हों, जिस तरीके के हों, अच्छे हों। यहाँ हमने कल शाम को लौकी की सब्जी बनाई थी, तो उस टाइम पे तो मुझे ये लग रहा था कि अभी रात है, हो सकता है अभी तो 6 बजा हुआ है, रात तक आ जाएंगे, 10 बजे तक आ जाएंगे। जिस तरीके से 10 बज रहा, 11 बज रहा, 12 बज रहा, उसी तरीके से आंखों की नींद उड़ती जा रही थी और काफ़ी टेंशन। अब देखिए रात में भी कोई कहीं जा नहीं सकता देखने सुनने के लिए, कहाँ क्या कैसा। तो ये हम रात में ना लौकी की सब्जी काट के बना रहे थे सभी के खाने के लिए। हाँ, एक बार नहीं, इनने कई बार किया है कि मतलब घर से कह के कुछ और जाते हैं और फिर बाहर कहीं और घूमते हैं, कहीं और वो करते हैंगे। और देखिए अगर कुछ अच्छा हो तो फिर एक बात एक अलग होती है, लेकिन जब कुछ अच्छा ही नहीं है, न दिल में न दिमाग में, तो फिर इसका मतलब क्या है। मतलब मैंने कहा मैं चलती हूँ साथ में, तो ना ही कर दिए, कहते नहीं मुझे नहीं, तुम मत जाओ, रहने दो। फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये आप लोग हमारा व्लॉग ना रात का देख रहे हैं। रात में मैंने सब्जी की रोटी और मतलब लौकी की सब्जी और रोटी वगैरह बनाई थी, और कुछ नहीं बनाई थी ज़्यादा। तो मैं यहाँ लौकी काट रही थी और काट के छील रही थी। तो हमारा जो त्योहार है ना इस बार का, तो ऐसे ही त्योहार क्या, हर त्योहारों में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है, जिस वजह से सभी घर वालों को चिंता भी हो जाती है ना। और हमारे जो छोटे वाले हैं ना, इतना तो उनको समझ, देखिए इतना तो उनको भी समझ नहीं है कि क्या कैसा, पर इतना ज़रूर बार बार पूछ रहे थे कि मतलब मम्मी वो आया कि नहीं आया, मम्मी वो आया कि नहीं आया। तो मम्मी बोलती नहीं अभी नहीं आया है ना। तो रात में भी मम्मी बिल्कुल नहीं सो पाई हैं। मम्मी को सुबह बोल रही थी, मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी और कह रही थी यार बहुत टेंशन सी हो रही है, अभी तक नहीं लौट के आए हैं, लौट के नहीं आया। देखिए कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने सब्जी बघार दी थी और सब्जी में सब कुछ डाल दिया था। तो देखिए रात में आशा लगी हुई थी कि ये आएंगे आएंगे, फिर नहीं आए। हमारा जो खाना था ना मतलब वो भी रखा रह गया था, किसी ने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा करके खाया था, है ना। और तो फिर उसके बाद है तो अभी देखिए अब क्या कह सकते हैं, अपन ज़्यादा किसी को कह भी नहीं सकते ना, और ना ही हम ज़्यादा इतना उसको कर सकते हैं, क्योंकि बस भगवान ही है अब, और कोई नहीं है, है ना। क्योंकि हर जगह देख लिया, हर जगह वो कर लिया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आटा हमने लगाया था रोटी सेकने के लिए, ज़्यादा तो नहीं वो किया हुआ था। और ये हमारा आज का ब्लॉग है सुबह सुबह का। तो सभी लोग वो मतलब मम्मी पापा बोल रहे थे कि अब नहीं है तो क्या करोगे, पर जैसो में कैसो करो, फिर पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद है तो निकलते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि देखिए ढूंढना भी ज़रूरी है ना। पता नहीं कहाँ किस हालात में कैसे क्या कहें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैठे बैठे पैदल ही चलते जाते हैं, पैदल चलते चलते वो बहुत लंबे भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से तो हम लोग सोचे कि पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद है तो वो करते हैं। और मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, देखी दाखी हूँ। पर क्या अभी इस टाइम पे ना होली का तो वो चल रहा है, तो बहुत वो कर देते हैं, रंग डाल देते, बढ़ा देते, तो इस वजह से मैं नहीं निकली और वो नहीं की हूँ। और अभी हमारे घर में ना किसी ने कुछ नहीं खाया है। सुबह बनाया ज़रूर है हमने, लेकिन अभी किसी ने कुछ नहीं खाया, सब ऐसे ही है, मम्मी भी ऐसे ही है, सभी लोग ऐसे ही हैं। किसी ने अन्न का एक दाना नहीं खाया इनकी टेंशन में कि कब तक आते हैं कब तक नहीं आते हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कैसा है, पर देखिए काम करे बिना भी तो नहीं बनता है। तो मैं सोचा कर ही लेती हूँ, क्योंकि त्योहार है, अच्छा भी नहीं लगता। हमारे तो पूरे त्योहार बिगड़ गए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कहीं भी हों पर ये अच्छे हों, और शाम तक ये कल तक अपने घर आ जाएं, जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। यहाँ पे मैं ना आप लोगों से कुछ बता रही थी इसी तरीके से, लेकिन ना गाने की आवाज़ जा रही थी, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा कमरे में रह के। नहीं तो मैं आप लोगों से ऐसे ही बता रही थी कुछ बातें कि मतलब ये अभी तक नहीं है क्या कैसा। फिर ना मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ हमारे मोहल्ले में बाजू से ना डीजे भी चल रहे हैं थोड़ी आगे, तो उसकी आवाज़ जा रही थी फ़ोन पे, तो इस वजह से हमने क्या किया कि वॉइस ओवर कर दिया था। बस इतना ही कहूँगी।
और ये कहूँगी भगवान से दुआ कीजिए मेरे हस्बैंड कहीं पे भी हों जल्दी से घर आ जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस मैं यही कहूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, है ना। और भगवान से दुआ ज़रूर कीजिएगा कि कहीं पे भी हो मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। और भगवान भोलेनाथ इनकी रक्षा करना, सब ठीक रहें, अच्छे से रहें। क्योंकि देखिए सभी की कोई भी हो चिंता सभी इंसान को लगी रहती है ना। मिलते हैं कल।